नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। राहुल ने कहा इस देश में नफरत नहीं बल्कि प्यार चलेगा, जितनी फैलाना है फैलाइए। आखिरकार क्यों दोस्तों? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों अब सतर्क हो जाओ, किसको वोट देना है किसको नहीं समझो, क्योंकि ये लोग तुम्हें बीजेपी से आज़ादी नहीं दिलाएंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों? पूरे देश में मोदी सरकार को कांग्रेस ने घेरा, कहा हमारा देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें ब्रिटिश कि एक रिपोर्टर की लिस्ट में दोस्तों भारत 41वें रैंक पर, यानी कि भारत को डेमोक्रेसी पूरी तरीके से तबाह होती जा रही है। बताएंगे क्यों इतनी पीछे आया भारत, और आखिरकार कैसे दोस्तों बीजेपी के ऊपर भारी पड़ गए जो है राहुल गांधी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल खाप पंचायतों का सीधा अल्टीमेट। खाप पंचायत बोली अगर बैरिकेडिंग नहीं हटाई तो फिर इस सरकार का विरोध करने हम खुद आएंगे, अपने हाथों से हटाएंगे। दरअसल आपको बता दें चले, अब खाप पंचायतों का किसानों को समर्थन मिल गया है। खाप पंचायतों ने सरकार को अल्टीमेट दिया है कि वो तत्काल में ये बैरिकेडिंग को हटा लें। आपको बता दें चले, किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। किसानों के लिए कीले, ड्रोन वगैरह सब कुछ तैयार रख रखा है। अब की बार तो बाकायदा ड्रोन भी नज़र रखे हुए हैं कि किसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें चले, सीधी सी बात यह है कि अब सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली हैं दोस्तों क्योंकि हम आपको बताते चलें, फ़िलहाल अब काफ़ी मामला जो है वो इधर उधर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि फ़िलहाल साफ चेतावनी दे दी गई है किसान खापों की तरफ से कि फ़िलहाल बैरिकेडिंग हटा लो वरना आप खुद आकर हटा देंगे हम। आपको बता दें चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले अगर बीजेपी को सच में देश से हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है तो अब समझो किसको तुम्हें वोट देना है और किसको नहीं। दरअसल दोस्तों बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि लोग सोच समझ कर वोट नहीं देते। ओवैसी बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल बीजेपी के से लड़ने के लिए ये जो पार्टियां तुमसे वोट मांग रही हैं सक्षम नहीं है, इन्हें वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों ओवैसी क्या कहना चाह रहा है, क्या उनको वोट दें? आप समझिए वो वोट लेकर दोस्तों ओवैसी क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? बस सिर्फ वो वोटों का सत्यानाशी कराएंगे लोकसभा में भी। क्योंकि दोस्तों अगर आप समझिए कांग्रेस को 10 वोट की ज़रूरत है बिहार में, और वो वोट ओवैसी के पास उनके प्रत्याशी को 2000 मिले या इससे कम मिले तो क्या होगा दोस्तों इसमें? आप समझिए इससे कांग्रेस का नुकसान होगा या फिर कोई और कैंडिडेट चाहे वो तेजस्वी यादव हों उनके पार्टी के कैंडिडेट का हो सकता है। तो ओवैसी एक तरीके से दोस्तों लोगों को वो कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें वोट दो। लेकिन दोस्तों आप समझिए अगर आप ओवैसी को वोट देंगे तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी का जीतना निश्चित है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जब वोट बढ़ जाएंगे दोस्तों इधर उधर, किसी को चाहिए 1000 जीतने को कांग्रेस के प्रत्याशी को, वो वोट तो ओवैसी के पास चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ सोच समझकर सच में वोट दीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी की बातों में मत आइएगा दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ओवैसी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझिए अगर हम ओवैसी को वोट दे भी देते हो आप तो इसका क्या फ़ायदा निकलेगा? ओवैसी कोई पीएम पद के उम्मीदवार तो होंगे नहीं, या फिर उनकी पार्टी का, क्योंकि वो इनकी इतनी बड़ी पार्टी है नहीं, और जो उनको इतने वोट भी नहीं मिलेंगे ये आप भी जानते हो। सिर्फ वोटों का बिगाड़ा करना है ओवैसी के साथ जाकर, इसलिए एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देना या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी को देना, जिसको भी देना है देना, लेकिन ऐसी पार्टी को देना जो गठबंधन का हिस्सा है ताकि वो वोट काउंट हो। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की खुली चेतावनी। राहुल बोले फिलहाल हम डरते नहीं हैं, जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं वो फैलाते रहें, हमें किसी बात ये है दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में नफरत फैला रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि ये दोनों अपनी विचारधारा लोगों के ऊपर डाल रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि आज जो देश की स्थिति बिगड़ी है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दरकिनार कर कर बीजेपी ने लोगों में धर्म नाम का दोस्तों एक आप समझिए एक वायरस छोड़ दिया है,
और वो धर्म नाम का जो वायरस है दोस्तों, वो लोगों को दीमक की तरह चाट रहा है। जाहिर सी बात है, जब लोगों को धर्म के नाम पर बहका दिया जाता है तो वो लोग उसी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि भैया हम हिंदुत्व के रखवाले हैं, तो आप भी उन्हीं पार्टी को वोट दोगे जो हिंदुत्ववादी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे बोले फिलहाल बीजेपी से कोई नहीं डरता, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एकजुट हैं। आपको बता दें चलें, कमलनाथ के भी जाने की अटकलों के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। कोई आए कोई जाए दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी भी चलती रहती है और पार्टी भी चलती रहती है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात यह है कि खड़गे ने कहा लोकतंत्र को हत्या की जा रही है। और आज तमाम देशों में जो हो रहा है दोस्तों, उसको लेकर सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र हमारे देश का कितना कमज़ोर है। एक बार फिर से खड़गे ने बीजेपी को जमकर खदेड़ा और साफ कहा कि फ़िलहाल देश की परिस्थितियां बदलने के लिए सरकार का बदलना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर फिर से ये सरकार आती है तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा, जिसके बाद ये साफ़ हो जाएगा कि दोस्तों दुनिया में क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारत की छवि हुई और धुलमिल मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 10 सालों में देश का लोकतंत्र हुआ पूरी तरीके से दोस्तों छार। और ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये ब्रिटिश, आप समझिए दोस्तों, द ब्रिटिश अखबार की जो रिपोर्ट है उसमें बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी की हरकत से खास कर जो है यहाँ पर लोकतंत्र ख़त्म हुआ है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस ने लोकतंत्र को हमेशा मजबूत रखा था, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है। और ये दोस्तों आपको बताते चलें, डेमोक्रेसी को, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, लेकिन भारत में लोकतंत्र को द ब्रिटिश रिपोर्टर ने एक तरीके से खुलासा किया और उन्होंने बताया कि कैसे भारत में कुछ खामियों के चलते ये सब कुछ हुआ है। आपको याद होगा दोस्तों, वहाँ का जो सबसे बड़ा अखबार है ब्रिटिश का अखबार द इकोनॉमिक्स, उसने ये छापा 176 देशों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जिस कैटेगरी में भारत को रखा गया है उसमें दोस्तों हाई इंडेंजर, यानी कि तेज़ी से लोकतंत्र जिस देश में ख़त्म हो रहा है उस देशों में भारत का नाम भी आ गया है। भारत 41 यानी कि 41वें नंबर पर आया है। अब आप समझ सकते हैं कि द ब्रिटिश अखबार ने जो रिपोर्ट छापी है अपने फेमस पॉपुलर अखबार यानी कि द इकोनॉमिक्स में, उसमें साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल किस तरीके से द इकोनॉमिक्स में कि भारत का लोकतंत्र ख़त्म होता चला जा रहा है और उनको दोस्तों उस फास्ट देशों में डाल दिया गया है जहां पर लोकतंत्र आने वाले समय में पूरी तरीके से धुलमिल हो जाएगा। इसी को लेकर भारत अब मोदी सरकार घिर गई है कि इस सरकार के आने के बाद आखिरकार देश के लोकतंत्र को क्या हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, कोई कुछ बोलता है उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाती, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर झारखंड में बीजेपी कर सकती है खेल। दरअसल झारखंड में दोस्तों विधायकों की नाराज़गी चल रही है। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कांग्रेस के 12 विधायक नाराज़ हैं, उनको शपथ नहीं दिलाई गई है इस वजह से। इसीलिए आपको बताते चले, चंपई सोरेन दिल्ली पहुँचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के 12 जो नेता हैं वो नाराज़ चल रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो ये है कि हमें मंत्री पद दिया जाए। मंत्री पद को लेकर ही ये सारा घमासान शुरू हुआ है। आपको तो पता ही है कि फ़िलहाल मंत्री पद को लेकर ही बार बार ये चीज़ें होती हैं। कई लोग तो पार्टियां छोड़कर ही भाग लेते हैं और इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं वो तो सबके सामने ही हैं। अब झारखंड में दोस्तों एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। वैसे अगर ये निपट जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको बताते चले बीजेपी इसी फिराक में रहती है कि वो कब सरकार को गिरा दे। अभी भी जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया तो सरकार की पूरी कोशिश थी कि वो इस सरकार को गिरा दे, लेकिन आपको बताते चले हेमंत सोरेन ने जाते जाते चंपई सोरेन को ये जिम्मेदारी दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने इसको बखूबी निभा भी रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत ने कमलनाथ को भी घेरा। दरअसल दोस्तों काफ़ी अटकलें चल रही हैं और बताया जा रहा है कि कमलनाथ अब कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। आप समझिए दोस्तों, जब मलाई खाने का मौका मिला तो कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को संभाले रहे। अब जब कमलनाथ को ये पता चल गया है कि उनको दोस्तों ना राज्यसभा का टिकट दिया गया है और ना ही उनको अब पीएम का उम्मीदवार बनाया जाएगा, जीतू पटवारी को सारी जिम्मेदारी दे दी गई है,
तो कमलनाथ कांग्रेस से नाराज़ हो गए। वैसे भी दोस्तों अगर कमलनाथ जाएंगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे लोग दोस्तों कांग्रेस से चले जाएं तो ही अच्छा है। ये लोग दोस्तों आप समझिए कुछ करते तो है नहीं, उल्टा काम बढ़ाने का काम करते। कमलनाथ को हर जगह प्रचार करना चाहिए था, और बोलने का एक तरीक़ा होता है जो कि कमलनाथ जी में दोस्तों बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, ये आप भी अच्छे से समझते हैं। यही कारण है जो अब कमलनाथ को राज्यसभा का टिकट ना मिलने पर बताया जा रहा है वो नाराज़ है। लेकिन इसके ऊपर आपको बताते चलें एक बड़ी चाल चली गई थी जिसको लेकर ये सारा गेम हुआ है। तो अब ये देखना ज़रूर होगा कि फ़िलहाल आने वाले समय में जो चीज़ें कम आउट नहीं हुई हैं उसको किस तरीके ठीक किया जाएगा दोस्तों। और ऐसे में जो है यहाँ पर सरकार की नीतियाँ साफ दिखाई दे रही हैं कि अब काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो कमलनाथ आए या जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमलनाथ के जाने के ऊपर संजय राउत ने कहा कि ऐसे लोग जो है डरपोक और बेवफा होते हैं जो लोग चले जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कमलनाथ आज जो भी हो कांग्रेस की वजह से इंदिरा गांधी का उन्हें तीसरा बेटा भी कहा जाता था। अब अगर कमलनाथ बाई चांस ऐसा करते भी हैं तो उनकी छवि न सिर्फ धुलमिल होगी बल्कि बीजेपी उन्हें देगी ही क्या दोस्तों, आप समझिए। उनको कोई पद तो मिलने वाला है नहीं। ऐसे में अगर कोई छोटा मोटा पद दे भी दिया तो बाद में कमलनाथ और उनके बेटे को बाहर का रास्ता भी दिखा देगी बीजेपी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले बीजेपी देश में नफरत का जहर घोल रही है, और बीजेपी के सपोर्टर बने हुए हैं दोस्तों कई हिंदू संगठन। दरअसल आपको बताते चलें बीजेपी के दोस्तों सत्ता में आने के बाद से 10 सालों में जो देश में हुआ है वो सब लोग देख रहे हैं। इन 10 सालों को अगर एक रिजल्ट निकाल लिया जाए तो 10 सालों में आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने कहाँ कहाँ कब कब दोस्तों किन जगहों पर हिंदुत्व का एजेंडा चलाया है। बीजेपी के हिंदुत्व पर हमेशा सवाल उठता है क्योंकि इस देश में भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन बीजेपी उसको भी ख़त्म करने पर तुली हुई है। इसी को लेकर विपक्ष ने जमकर भड़ास निकाली है और कहा है कि ख़ास करके ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल अगर देश को चलाना है तो सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन बीजेपी की एक ही सोच है कि सिर्फ हिंदुओं को साथ लेकर चलो क्योंकि वही हमारा वोट बैंक है, उन्हीं से हमें वोट मिलता है। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि हिंदू भाइयों की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर चुनाव जीतना होता है तो बीजेपी के लिए तो सीधा ही चुनाव जीतना, वो हिंदुत्व के मुद्दों को उठाती है ताकि जो लोग वोट देने वाले हैं वो एकजुट होकर वोट दे दें। लेकिन बीजेपी ये भूल गई है कि इस देश में गरीब मजदूर किसान भी रहते हैं जो ज़्यादातर वोट देते हैं। शहर के वोटों की तो हम बात बाद में करें, लेकिन जो गाँव वगैरह के वोट हैं वो एक ना एक दिन दोस्तों इनसे कट ही जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग आज देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म करने पर तुले हुए हैं उन लोगों को आगे चलकर कोई भी वोट नहीं देगा, क्योंकि जो लोग नफ़रत की राजनीति करते हैं एक ना एक दिन उनका अंत आ जाता है। और ये नफ़रत की राजनीति दोस्तों वही कर रहा है जो लोग ये नहीं चाहते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल तमाम चीज़ों पर रोक लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी कुछ जो है जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सरकार जो है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से घिर चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इस बार पीडीए ही बीजेपी को मात देगी, पीडीए करेगी सत्ता से बाहर। दरअसल दोस्तों पीडीए वाला नारा अखिलेश यादव जमकर दे रहे हैं। अखिलेश का साफ कहना है कि 80 की 80 सीटों पर समाजवादी कब्जा करेगी अब की बार। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीजेपी की सरकार चल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर अब देखना ये होगा कि कहाँ क्या मिलता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया आपको कि फ़िलहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अंदर नहीं रखा जा सकता दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वो चीज़ हो चुकी है जिसको देश से सत्ता से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे देश की जो स्थिति है दोस्तों काफ़ी बदल चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने फिर से बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि हम दिल्ली की जनता को फ़ायदा दें या दिल्ली की जनता के लिए काम करें। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है उनकी छवि बिगाड़ने की। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों अरविंद केजरीवाल की सरकार को बार बार गिराने की कोशिश की जाती है, और इस चीज़ का खुलासा खुद केजरीवाल कई बार कर चुके हैं। एक बार फिर से केजरीवाल ने सरकार को घेर लिया है और साफ कहा है कि बीजेपी जो है यहाँ पर उनके लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा दिल्ली में बीजेपी से कुछ नहीं हुआ, हमने काम कर दिया, तो बीजेपी को वो बुरा लग रहा है। इसीलिए दोस्तों अब केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली
और साफ कहा कि बीजेपी जो है दोस्तों देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है, तबाह करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश में दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बिखरने वाली है बहुत जल्दी। ऐसा समय भी आएगा जब दोस्तों बारिश में जैसे पत्ते उड़ते हैं वैसे ही बीजेपी के किले उड़ेंगे, क्योंकि ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल दोस्तों एक बार जो इन तमाम चीज़ों पर बात होती है तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इन चीज़ों को रोका ज़रूर जाता है। तो अब देख लेंगे आखिरकार आने वाले समय में क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से आया दिग्विजय सिंह का बयान। दिग्विजय सिंह बोले कमलनाथ कहीं नहीं जा रहा है, वो बस थोड़े से नाराज़ थे। कमलनाथ का कहना है कि उन्होंने बात की दिग्विजय सिंह का कहना है उन्होंने कमलनाथ से बात की है, वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले कमलनाथ के जाने की अटकलों के बीच में कांग्रेस का नया प्लान तैयार हो चुका है। वो लोकसभा चुनाव के लिए दोस्तों उन लोगों को चुन रही है जो सबसे ज़्यादा समझदार और कहीं ना कहीं दोस्तों आगे बढ़ाने वाले हैं पार्टी को। थके हुए लोगों से दोस्तों नहीं होता, जैसे नीतीश कुमार थके हुए हैं, उनसे कुछ नहीं होता, इधर उधर पाले बदलते रहते हैं। लेकिन विपक्ष ये नहीं चाहता है कि वो थके हुए लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे। विपक्ष चाहता है वो ऐसे लोगों को चुने जो कि न सिर्फ इन सरकारों को दोस्तों चलाए बल्कि इसकी पूरी तरीके से बोलती बंद भी कर दे। तो अब ये आने वाले समय में देखना तो होगा दोस्तों कि फ़िलहाल इस सरकार की क्या रणनीतियाँ है और इस सरकार को कैसे हराया जा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल जो है यहाँ पर किसान आंदोलन के बीच में किसान नेता राकेश टिकैत की फिर से एक बार सरकार को चेतावनी। राकेश टिकैत बोले सरकार को हमारी मांगें मानना ही पड़ेंगी वरना इसका अंजाम सरकार को भुगतना होगा। आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेट दे दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि अगर सरकार नहीं मानी तो फिर किसान ट्रैक्टर चलाएगा, रेलिंग तोड़ेगा और आगे बढ़ेगा। आपको बता दें किसान कई बार मोदी सरकार को चेतावनी दे चुके हैं लेकिन ये सरकार दोस्तों मानने को नहीं राज़ी है। ऐसे में किसानों की अब ये फैसला कि ये सरकार को घेरेंगे, अगर वो नहीं मानी तो ये मामला काफ़ी आगे निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर किसानों ने एक बार ऐसा आंदोलन शुरू कर दिया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और किसान आंदोलन दोस्तों एक बहुत बड़ी जगह भी है, आप भी जानते हैं किसान आंदोलन से कई चीज़ें होती हैं और सरकार की नीतियाँ तो फिर हम और आप अच्छे से जानते हैं। किसान आंदोलन जैसे मुद्दे को दोस्तों छुपाने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल भारत को किस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खुद बीजेपी के ही नेता। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी की ओछी हरकत, जहां राहुल गांधी ने वाराणसी में जहां जहां बयान दिया था दोस्तों वहां वहां पानी डालकर उसको जो है पवित्र किया गया। अब आप समझिए बीजेपी के लोग दोस्तों राहुल गांधी को क्या साबित करना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। क्या मंदिरों पर इन्हीं का हक़ है या फिर वाराणसी की जो है वहाँ पर इनका हक़ है। मोदी सरकार और कितना नीचे गिर सकती है दोस्तों इसका अनुमान शायद आप और हम लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार देख रहे हैं दोस्तों कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ वहाँ बताया जा रहा है 161 लीटर पानी से उन जगहों को धोया गया जहाँ जहाँ राहुल ने भाषण दिया है। अब बीजेपी दोस्तों इसी तरीके की गंदी हरकतें करती रहती है, आए दिन करती रहती है। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ खड़े होकर दोस्तों वो देते रहते हैं भाषण, तो फिर पूरे देश को ही धोना पड़ेगा, है ना, और विदेशों को भी धोना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है जो देश को उन जगहों को धोया जा रहा है। वैसे अगर करने की बात है तो मोदी जी ने देश में नफरत फैलाई है, धोना ही है तो प्रधानमंत्री की जगहों को धो। लेकिन फिर भी दोस्तों आप समझिए लोगों में इंसानियत है, कांग्रेस में इंसानियत है, वो ऐसी चीज़ें नहीं करती क्योंकि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहा है, राहुल अपना काम कर रहा है। मोदी जी नफरत फैलवा रहा है, राहुल गांधी प्यार फैला रहा है। बस बीजेपी को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि राहुल गांधी अच्छा काम क्यों कर रहा है। बीजेपी को ये डर लग रहा है कि राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो क्या होगा, कैसे बीजेपी की तमाम फाइलें बाहर आ जाएंगी, कैसे जो आज गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो पूरी पावर लेकर बैठे हैं, जब हाथ से पावर निकल जाएगी तो क्या होगा। उनके बेटे जो जय शाह का क्या होगा दोस्तों, जो BCCI का चेयरमैन बना बैठा है, और पंकज नाथ का क्या होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ के बेटे का। तमाम लोग हैं, अनुराग ठाकुर, ये तमाम इनके पिताजी भी जो है बीजेपी में हुआ करते थे। ये लोग भी परिवारवाद फैलाने में बसे हुए हैं। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें।